क्या पता स्पाइडरमैन के यहाँ 6 हाथ हो, इस जगह इस जगह इस जगह ये सारी चीज हमसे छुपाई जा रही हो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर इतने बेहतरीन ढंग से एडिट करके हमें दिया है कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। यहाँ सेडी सिंह पीटर पार्कर के रूम में है। ग्रीन जैकल में जैकल का एक रेफरेंस है जो क्लोन बनाने में माहिर है, और यही एक जीव वैज्ञानिक है जो स्पाइडर लाइफ साइकिल के बारे में हमें बता रहा है। पीटर की आंखों में ये एमजे है, वेनम नहीं, और ये पूरा सीन रात का है। और इस बार एमजे विलन्स के निशानों पे आ गई है जो अपने पिछली दोनों मूवी में लगातार बसती रही। वहीं एक चीज ये भी है कि जैसे नो वे होम में एक सुबह होती है, पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है, शाम को विलन्स को लेकर वो हैप्पी के घर आता है और अर्ली मॉर्निंग एक बैटल होती है और ये मूवी खत्म हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा इवेंट 12 घंटे का है जो एक मूवी में निपट जाता है। ये सेम चीज इस ब्रांड न्यू डे के साथ भी है। मूवी के शुरुआत में ही पीटर नेड और एमजे से पार्टी में मिलेगा, और फिर उसके साथ ये ऑर्गेनिक वेब और ककून वाला लफड़ा होगा, और फिर हल्क इंक्लूड होगा और वो विलन भी सामने आ जाएगा जो इस म्यूटेशन से जुड़ा हुआ है। फिर फाइनल बैटल, ये मूवी डूम्सडे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन और हल्क का रोल जो डूम्सडे में होगा वो सेम वैसा ही होगा जैसा एंटमैन का इन्फिनिटी वॉर में था। मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में इनका रोल काफी बड़ा है। जैसे सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में हमने थैनोस की शिप को देखा था कि बैटल वर्ल्ड बनने के बाद भी इन शिप में इन सभी को ये पता था कि इससे पहले मल्टीवर्स की कहानी क्या रही है। मतलब कुछ कैरेक्टर जो बैटल वर्ल्ड बनने से पहले रह जाएंगे, जिनकी यादों को डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मिटा पाएंगे और वो अचानक से बैटल वर्ल्ड में दिखाई देंगे, उनमें ये हल्क और स्पाइडरमैन भी होंगे। खैर अभी इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पिछले ब्रेकडाउन में काफी कुछ चीजें रह गई थी, उसको कवर करते हैं। तो चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करें पीटर की म्यूटेशन की, तो यहाँ ये जो सीन है ये लैब ना ही हल्क की है ना ही पीटर की, बल्कि ये लैब है DODC की। स्पाइडरमैन को जो की सम्मान सिटी ऑफ की दी गई वो ये साफ करता है कि स्पाइडरमैन शायद DODC के साथ काम कर रहा है। ट्रेलर में भी एक जगह स्पाइडरमैन टिलमैन के कैरेक्टर विलियम मैट्सकर के सामने दिखता है, और मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन ने ये DODC का काम एक जॉब की तरह लिया है। जैसे कॉमिक्स और पिछली मूवीज में स्पाइडरमैन डेली ब्यूगल के लिए फोटो खींचता था, अब शायद MCU में ये जो टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन है वो DODC के लिए काम करते नजर आएगा। वहीं इस स्कैन में ये जो डिटेल्स दिख रही है, इनहेंस्ड ह्यूमन और बढ़ी हुई सभी कार्य कुशलताएं, ये सिर्फ पीटर के लिए नहीं किया गया है, ये बाकी सभी सुपर ह्यूमंस के लिए है। मतलब उनको स्कैन किया जाता है, काम दिया जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है। अब वो DODC का साथ दे शहर की भलाई के लिए या जेल चले जाएं। साथ ही अगर इस स्कैन रिपोर्ट को देखोगे तो नीचे ऑपरेटर एजेंट का नाम भी लिखा है जो है रेमरीज। कॉमिक्स में रेमरीज नाम का एक कैरेक्टर मौजूद है जो CIA की एजेंट थी और इसका काम था म्यूटेटेड लोगों को ट्रैक करना। जी हाँ, इस ट्रेलर में हमें एक और कैरेक्टर ऐसा दिखा है जो सीधा एक्समैन के यूनिवर्स से आता है। फिर इधर और भी डिटेल्स है, जैसे लिखा है विजिल 09, तो विजिल का मतलब है विजिलेंटी। थ्रेड लेवल खतरा स्पाइडरमैन के लिए नन है, सब्जेक्ट के आगे स्पाइडरमैन है, और आखिरी एक्टिविटी के नाम पर यहाँ आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ लिखा है कि शहरी आवागमन के लिए सिंथेटिक फिलामेंट का यूज करना। मतलब जो स्पाइडरमैन जाले से उड़ते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाता है, इस चीज को यहाँ इन्होंने सिंथेटिक फिलामेंट बोला है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो स्कैन हो रहा है स्पाइडरमैन पर, ये सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी सुपर ह्यूमन के लिए है जो इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जो DODC का साथ दे रहे हैं, और कुछ है जो बेहद खतरनाक है, उनके लिए DODC के अलग प्लान हैं, जैसे सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे। साथ ही इस स्कैन रिपोर्ट से कई सारी चीजें और भी रिवील हुई हैं, और एक एक पॉइंट से समझते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या है। नंबर 1, अब पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब है, इसलिए वो अनलिमिटेड वेब को शूट कर सकता है, सिवाय उसके पास कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। लेकिन हमें पता है कि इस मूवी में पीटर ये सारी चीजें झेलेगा। और आपको याद होगा जब ब्रांड न्यू डे का जब शुरुआती फेज था, मतलब जब मूवी को बनाया जा रहा था, लोग पूछ रहे थे कि इस बार हमारा पीटर कैसे दिखाई देगा, तब इसके क्रिएटर्स ने बताया था कि पीटर इस मूवी में भयानक मेंटल स्ट्रेस को झेलेगा, कई सारे ट्रॉमा होंगे और ऐसी हार्ट ब्रेकिंग चीजें होंगी जिससे पीटर बुरी तरह से टूट जाएगा। अब ट्रेलर हमारे सामने आ गया है और हमें ये चीज दिखाई भी दे रही है,
पीटर की गर्लफ्रेंड उसी के सामने किसी और को किस कर रही है। अब तक पीटर अपने चारों ओर मदद और केयर करने वाले लोगों से घिरा रहता था, लेकिन यहाँ पीटर के साथ कोई भी नहीं है। फिर दूसरा मुद्दा है मैन स्पाइडर। अब यहाँ मैन स्पाइडर को कैसे दिखाया जाएगा, तो इसकी भी एक हिस्ट्री रह चुकी है मार्वल और सोनी के बीच। व्हाट इफ का सीजन जब आया था तब सोनी चाह रहा था कि यहाँ पर स्पाइडरमैन को मैन स्पाइडर जैसा दिखाया जाए, लेकिन मार्वल ने इस चीज को सीधा मना कर दिया। इसके दो रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 कि स्पाइडरमैन के जो फैंस हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं और बच्चे अपने सुपर हीरो फैन को ऐसा राक्षस बनता देखना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा रीजन यहाँ ये हो सकता है कि ये जो मैन स्पाइडर का यहाँ इस व्हाट इफ सीरीज का मुद्दा था, मार्वल नहीं चाहता कि ये सरप्राइज इस एनिमेटेड शो में दिखा दिया जाए। क्या पता वो इस चीज को इस मूवी के लिए तैयार कर रहा हो और सारी चीजें पहले खराब ना हो जाएं, इसलिए उसने इस चीज को यहाँ बचा के रखा हो। लेकिन इन दोनों रीजन में एक चीज साफ है कि मार्वल यहाँ पीटर को एक मॉन्स्टर जैसा दिखाना नहीं चाहता था और ये चीज मार्वल कॉमिक्स में जो नई कॉमिक्स आई है उनमें भी दिखाई देती है। पहले की कॉमिक्स में जब मैन स्पाइडरमैन का ये इवेंट पीटर के साथ हुआ, वहाँ ये पीटर बदलता हुआ नजर आया है। 6 हाथ 8 आंखें, एक स्पाइडर जैसा बदलाव, ये सेम चीज एनिमेटेड शो में भी हुई है। लेकिन रिसेंट की कॉमिक्स में पीटर के साथ जब ये हुआ तब इस इवेंट को पूरी तरह से बदल दिया गया। नई कहानियां सामने आई। यहाँ पीटर में मैन स्पाइडर वाला जो चेंज था वो नहीं दिखाया गया। मतलब 6 हाथ 8 आंखें ये सब नहीं दिखाया, बल्कि पीटर ककून से निकला और वो पीटर ही था, बस उसकी आंखें हल्की सी चेंज हुई थी। मतलब पहले की कॉमिक्स में मैन स्पाइडरमैन में जितनी पावर थी वो यहाँ इस पीटर में थी, लेकिन यहाँ पीटर मैन स्पाइडर में बदला नहीं। मुझे लगता है कि यही सेम चीज हमें इस मूवी में देखने को मिलने जा रही है। पीटर की स्ट्रेंथ ताकत बढ़ गई है। मैन स्पाइडर वाला चेंज हमें यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा वो स्पाइडरमैन का जो हुआ था वो शायद हमें यहाँ ना दिखाई दे। और हाँ, यहाँ पर ये जो इनहेंस वाला मुद्दा है वो स्पाइडरमैन की पावर को 70 गुना बढ़ा देगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कवर किया था कि स्पाइडरमैन कितना पावरफुल है और हो सकता है तो भी स्पाइडरमैन और टॉम स्पाइडरमैन इन दोनों में कौन कितना पावरफुल हो चुका है। यहाँ हमने कई कैलकुलेशन की थी और इनकी पावर्स का हमने पता लगाया था कि स्पाइडरमैन एक चलते जेट को रोक सकता है, बिल्डिंग को गिरने से बचा सकता है। और अब ये कैलकुलेशन इस मूवी में जो मैन स्पाइडर से जो स्पाइडरमैन की पावर 100 गुना हो रही है, तब मैं इस कैलकुलेशन से कह सकता हूँ कि स्पाइडरमैन की पावर लगभग हल्क के पास पहुंच जाएगी। और ये जो रूमर हम सुन रहे हैं कि एक अनकंट्रोल एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसा हमें हल्क देखने को मिलेगा और उसकी फाइट पीटर पार्कर स्पाइडरमैन से होगी, तो दोनों कैरेक्टर को एक बराबर तो लाना ही होगा, तभी ये फाइट देखने में मजा आएगा। एक तरफ पीटर की पावर को पहले ही ट्रेलर और इस इनहेंस वाले मूड में हमें समझा दिया है कि उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। दूसरी तरफ हल्क अपने आप को कंट्रोल करके रखा है एक डिवाइस से। पूरी तरह से ये साफ है कि हल्क बेकाबू होगा और स्पाइडरमैन को उसके सामने कर दिया जाएगा। पीटर को हल्क को रोकना ही होगा ताकि डीओडीसी या गवर्नमेंट इसे राफ्ट में ना डाल दे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने रेड हल्क तक को भी डाल दिया था जो एक प्रेसिडेंट था, और यहाँ तो सिर्फ ब्रूस बैनर है। और हाँ, यहाँ पर ब्रूस बैनर की छवि सिर्फ सुपर हीरोज की नजरों में बदली है। मतलब अवेंजर्स के ये जो भी इवेंट हुए हैं वहाँ ब्रूस बैनर का ये चेंज केवल सुपर हीरोज के सामने नजर आया है, लेकिन गवर्नमेंट और ये बाकी जितनी अथॉरिटी है उनके लिए ब्रूस बैनर हल्क हमेशा से एक दिक्कत रहा है। और मुझे लगता है कि आपने इस चीज पर भी गौर किया होगा कि यहाँ ये जो हल्क का रोल है वो टोबी स्पाइडरमैन के लिजर्ड वाला रोल नहीं है, वैसा ही हल्क यहाँ प्ले कर रहे हैं जैसा कॉर्नर्स के साथ उनकी पिछली मूवी में हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हल्क के साथ वैसा ही होगा और ब्रांड न्यू डे की एंडिंग में हमें कुछ ऐसा ना देखने को मिल जाए कि स्पाइडरमैन और हल्क इनको राफ्ट में डाल दिया गया है और डूम्सडे में जब 616 पर इनकर्जन होगा, ये अर्थ नष्ट होगी, तब ये राफ्ट केवल स्पेस में तैरता नजर आएगा। मतलब स्पेस में सरवाइव कर लेगा और जब ये बैटल वर्ल्ड बनेगा तब ये उसके बाद नजर आएगा, जैसे थेनोस की शिप नजर आई थी बैटल वर्ल्ड में। खैर, इस एंडिंग पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज और भी है कि पीटर के जो सेंसेस हैं वो भी इनहेंस्ड हो गए हैं। यहाँ गिरती पानी की एक बूंद पीटर महसूस कर सकता है और आसपास का शोर भी उसे परेशान कर रहा है। ये जनरल जॉर्ड के इस सीन जैसा ही है जो इस अर्थ के शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खैर, यहाँ पर ये बढ़ा हुआ इनहेंस्ड सेंसेस पीटर को टेलीपैथी देखने में मदद भी कर रहा है। जैसे ट्रेलर के हमने इस सीन में देखा कि पीटर ये माइंड कंट्रोल वाली चीज पर्सन टू पर्सन जो शिफ्ट हो रही है उसको देख रहा है। शुरू में लगा ये वेनम है, लेकिन यहाँ पर ये जो इनहेंस्ड सेंसेस है बस ये उसी का कमाल है। आंखों में ये जो चेंज देखने को मिल रहा है वो पीटर के विजन को इनहेंस कर रहा है। मतलब पीटर को एक नाइट बूट मिलेगा जिससे वो निंजा से लड़ पाएगा, और निंजा की खासियत है कि वो शैडो में लड़ते हैं, इसीलिए द हैंड का ये ट्रेलर स्लो मोशन वाला शॉट शहर के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जो लीक ट्रेलर देखा था वहाँ ये सीन बंद कमरे के अंदर था। बहुत सारी ऐसी चीजें सुपर हीरोज मूवीज के ट्रेलर में बदल दी जाती हैं और ये जो सीन शहर के ऊपर का है दरअसल ये कमरे के अंदर का है। इसी सीन में हमने यहाँ पनिशर को भी देखा है और पीटर अपने इनहेंस विजन का यूज कर रहा है।
अब मेरे को यहाँ केवल दो पॉसिबिलिटी दिखती है। नंबर एक, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है और पीटर ने मास्क पहन रखा है, और जिस तरह के ट्रेलर में एक जगह मास्क के अंदर पीटर को दिखाया गया कि वो दुनिया कैसे देखता है, वैसे यहाँ पर मास्क के अंदर ये विजन और ये जो आंखों वाला चेंज है वो दिखाई देता है, और इसलिए यहाँ पर बिना देखे पीटर अपने सेंसेस का यूज करते हुए तलवार को चकनाचूर कर देता है। दूसरा, इन निंजा में से एक निंजा के हाथ में ये चितौरी वेपन है, जो मुझे लगता है कि पीटर के विजन को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से पीटर को कुछ दिखाई नहीं देगा और तब वो इन इनहेंस विजन का यूज करेगा। वहीं स्पाइडर की 3 लाइफ साइकिल की बात करें तो पीटर अब अडल्ट वाले फेज में है। होम कमिंग सिविल वॉर में उसकी शुरुआत हुई, फार फ्रॉम होम नो वे होम में पीटर ने अपना मिड साइकिल वाला फेज जिया, और अब तीसरे साइकिल जो शुरू हुई है वहाँ पीटर पूरी तरह से अडल्ट बनने जा रहा है। वास्तव में हर एक साइकिल में स्पाइडर पहले से मजबूत, ताकतवर और साइज में बड़ा हो जाता है, और वैसे ही तो हमें यहाँ पीटर देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि कौन है वो जो ट्रेलर में स्पाइडर लाइफ साइकिल के बारे में हमें बता रहा है? क्या वो टूम्बस्टोन है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ टूम्बस्टोन होगा और उसको स्पाइडर की इतनी समझ होगी। कई लोगों ने इस नरेशन को ध्यान से सुना और उनका कहना है कि ये कीथ डेविड है। पहले भी एनिमेटेड शो में कीथ डेविड टूम्बस्टोन की आवाज दे चुके हैं, लेकिन इस मूवी के लिए मार्विन टूम्बस्टोन को प्ले कर रहे हैं शायद। कुछ का तो ये भी कहना है कि कीथ डेविड कर्ट कॉर्नल्स को प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो तो हल्क प्ले कर रहा है, और इस चीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हल्क कर्ट कॉर्नर जैसा रोल प्ले करेंगे इस मूवी में। खैर, जैसे डॉक्टर कॉर्नर्स के दाएं हाथ में प्रॉब्लम थी, वैसे ही यहाँ पर हल्क के हाथ में है, और उसे क्योर करने के लिए कॉर्नर्स लिजर्ड में बदल गए थे, वैसे ही यहाँ पर हल्क भी बदल रहा है। तो ये तो साफ है कि कॉर्नर्स AKA लिजर्ड का सीन यहाँ पर कीथ डेविड के लिए नहीं है, इसीलिए मेरा शक जाता है जैकल की तरफ। यहाँ इस सीन में इस ड्रम पर लिखा है ग्रीन जैकल, और आप पूरे इंटरनेट पे छान लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो इससे मिलता जुलता हो। बस इस मूवी के लिए इस ग्रीन जैकल को क्रिएट किया गया है ताकि हमें मिलता जुलता उससे कोई हिंट मिल सके। तो क्या अब हम इस चीज को मान सकते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन जैकल होगा? शायद नहीं, क्योंकि इस मूवी में कई विलन है और जैकल कोई नॉर्मल विलन नहीं है, बल्कि ये एक जीव वैज्ञानिक है जिसका नाम माइल्स वॉरेन है, और कॉमिक्स में ये अपनी एक अलग पहचान रखता है। जैकल टैरेंटुला के साथ भी काम कर चुका है कॉमिक्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन 148 में। तो क्या यहाँ टैरेंटुला जैकल के लिए काम कर रहा है? और तो और स्कॉर्पियन भी स्पाइडरमैन से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मतलब ऐसा कोई है जो इन विलन्स के ऊपर कोई है और ये सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही जैकल AKA माइल्स वॉरेन परफेक्ट बैठता है लाइफ साइकिल पुनर्जन्म को समझाने के लिए, क्योंकि कॉमिक्स में ये सारी चीजें वो कर चुका है। उसने ग्वेन स्टेसी, पीटर पार्कर के क्लोन बेन राइली को भी क्रिएट किया है। भले यहाँ मार्वल और सोनी इतने बड़े रोल में जैकल को ना दिखाएं, लेकिन आगे जैकल क्लोन सागा के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरी एक चीज अजीब ये भी है कि इस ट्रेलर से हमें मूवी की कहानी का पता नहीं चल रहा है। मेन विलन कौन है इसका कोई आइडिया नहीं है, और मेन कैरेक्टर पीटर वो खुद हॉरर में शिफ्ट हो रहा है। ये ट्रेलर स्टोरी टेलिंग के किस लेयर को डिफाइन करता है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि कलर्स और बाकी बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। तो वीडियो को लंबी नहीं खींचते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।